इन प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के अंग अध्याय 2। ये बहुत आसान चैप्टर है। देखिए, इसमें हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर के क्या क्या अंग होता है और इसको हम लोग इस्तेमाल कैसे कैसे करेंगे। देखिए, कंप्यूटर मुख्यतः दो अंगों से मिलकर बना होता है। एक को बोलेंगे हार्डवेयर, एक को बोलेंगे सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब देखिए, हार्डवेयर क्या होता है और सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको आसानी से समझते हैं। देखिए, यहाँ पे हार्डवेयर हार्डवेयर कंप्यूटर का वह भाग है जिसे हम देख एवं छू सकते हैं, उसे कंप्यूटर का हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर इत्यादि जिसको हम लोग छू सकते हैं, वो सब हार्डवेयर में गिनती आ गया। सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग छू नहीं सकते, जैसे कि अब जैसे आप मोबाइल में चला रहे हैं, जैसे यूट्यूब पर ऐप जो चला है, मतलब यूट्यूब चला है तो ऐप ओपन किए, एप्लीकेशन, वो भी हम आगे बताऊंगा कि एप्लीकेशन आखिर क्या होता है, तो वो सब सॉफ्टवेयर में हो जाएगा। सॉफ्टवेयर भी डिटेल से पढ़ेंगे, तो हार्डवेयर के बारे में पहले आसानी से यहाँ पे समझते हैं। यहाँ देखिए करेंगे बच्चों, कुछ ऐसे हार्डवेयर भी हैं जो अंदर मतलब कंप्यूटर के अंदर होते हैं, जैसे मदरबोर्ड, साउंड कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, माइक्रो प्रोसेसर, रैम इत्यादि। इसे छूने में मतलब कंप्यूटर सिस्टम खोलना पड़ता है। जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं सीपीयू, तो सीपीयू के अंदर ये सब चीज रहता है। जैसे मदरबोर्ड हुआ, सीपीयू फैन हुआ, प्रोसेसर हुआ, VGA पोर्ट हुआ, रैम हुआ, SMPS हुआ, और कंप्यूटर केस जो होता है, जो सीपीयू हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। सीपीयू आखिर क्या होता है, पोर्ट्स ऑफ जैसे यहाँ पे कंप्यूटर हुआ, मतलब अलग अलग तार। ये भी एक तरह से क्या है, हार्डवेयर ही है, क्योंकि इसको हम लोग आसानी से छू सकते हैं निकाल के, लेकिन कंप्यूटर को ओपन करेंगे उसके बाद ही हम लोग छू सकते हैं। ठीक है, जैसे माउस हुआ, स्पीकर हुआ, ये सब भी हार्डवेयर में ही गिनती आ रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कंप्यूटर हार्डवेयर के मुख्यतः चार भाग होते हैं। इनपुट उपकरण, इनपुट डिवाइस जिसको बोलेंगे, आउटपुट उपकरण, आउटपुट डिवाइस, सिस्टम इकाई, सिस्टम यूनिट, मेमोरी या स्टोरेज इकाई। ठीक है, तो आसानी से आप पढ़ते हैं इसको। यहाँ देखिए, इनपुट उपकरण किसको बोलते हैं, यहाँ पे चार भाग है जो कंप्यूटर का हार्डवेयर का, उसके बारे में। कंप्यूटर उपकरण, इनपुट डिवाइस, उसका उपयोग कंप्यूटर को डेटा एवं निर्देश देने के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कीबोर्ड हुआ, तो कीबोर्ड को हम लोग जैसे देखिए, कीबोर्ड में क्या होता है डिटेल्स उसको मैं बताऊंगा। जैसे कीबोर्ड हुआ, तो कीबोर्ड इसको जैसे टाइप करके हम लोग कुछ निर्देश, जैसे टाइप किए, जैसे आप टाइप किए यूट्यूब पर या नहीं तो कुछ भी चीज आप टाइप कर रहे हो, जैसे कभी आप कंप्यूटर छुए होंगे तो इसी से टाइप करके करना पड़ता है, या आप लैपटॉप पर भी चलाए होंगे तो वहां पर भी कीबोर्ड होता होगा, या मोबाइल में भी टाइप किए होंगे कभी, जो मतलब जैसे आप अभी वीडियो कैसे सर्च किए होंगे अगर मोबाइल से सर्च करने हैं तो आप मोबाइल या तो बोल कर रहे होंगे या टाइप करके, तो इस तरह हम लोग टाइप करके, ये इनपुट डिवाइस में गिनती आ रहा है, जो इनपुट हम लोग दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए माउस, सब डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, आगे जो मिलेगा उसको डिटेल में पढ़ेंगे। माउस भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। माउस से ही हम लोग जैसे सर्च करेंगे, जैसे स्क्रीन पर सर्च किए, तो उसको कैसे इस्तेमाल करना वो अगले चैप्टर में है, उसको मैं सब बताऊंगा। ठीक है, तो पहले जो फंडामेंटल है, जो मतलब क्या, जो फाउंडेशन है, उसको पहले अगर समझ लेंगे तो आसानी से हम लोग कर पाएंगे। जैसे माइक्रोफोन, इसका उपयोग कंप्यूटर में आवाज इनपुट करने में एवं रिकॉर्ड करने में। जैसे हम लोग कंप्यूटर में कुछ बोल के सर्च कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर क्या समझना, ऐसे मोबाइल में कुछ बोल के समझ रहे हैं या रिकॉर्ड कुछ सर्च कर रहे हैं, तो ये क्या है, इनपुट देने का एक इनपुट भी इससे आ सकता है, एक आउटपुट भी आ सकता है। तो पहले हम लोग इनपुट के बारे में पढ़ते हैं। जैसे वेबकैम हुआ, तो यहाँ पे वीडियो चैटिंग, ये सब इनपुट यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं, वीडियो चैटिंग। जैसे वेबकैम हुआ, यहाँ पर जैसे कभी आप आधार बनाने गए होंगे या आधार सुधार करने, तो इस तरह वेबकैम लगा रहता है, हर चीज पर ऐसे लगा रहता है जो भी कंप्यूटर संबंधी। एक स्कैनर हुआ, तो इसका उपयोग कंप्यूटर में चित्र या डॉक्यूमेंट के प्रति को डालने के लिए किया जाता है, जिसकी स्कैन कॉपी कंप्यूटर में डाल सकते हैं, तो ये एक स्कैनर का यूज करेंगे उसमें। अब देखिए माउस के बारे में, देखिए डिटेल से हम लोग समझते हैं, और माउस को रखकर भी मैं बता रहा हूँ। यहाँ देखिए माउस को समझते हैं। माउस में देखिए तीन बटन होता है। एक लेफ्ट बटन, इसको लेफ्ट बटन क्योंकि लेफ्ट साइड में होता है, जैसे ये आपका लेफ्ट हाथ है तो लेफ्ट साइड जो बटन होता है इसको ऐसे क्लिक करना पड़ता है। एक राइट बटन होता है, एक स्क्रॉल बटन होता है, और इसके नीचे में जैसे यहाँ पर लाइट जलेगा जब भी हम लोग जैसे कंप्यूटर में इसको कनेक्ट करेंगे, जो कंप्यूटर का सीपीयू होता है या आप लैपटॉप कर रहे हैं तो उसमें पोर्ट आता है, तो उसमें कनेक्ट करेंगे, वो सब भी मैं सिखाऊंगा, अगला जो चैप्टर है 3 नंबर, उसमें सब बताया गया है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर लाइट जलेगा तो आपको क्या अंदर में एक माउस पैड रख सकते हैं, मतलब माउस रखने के लिए माउस पैड रख सकते हैं। इससे क्या होगा, जैसे स्क्रीन पर यहाँ पर जो ऐसे आ रहा है एरो के जैसे, यही कंट्रोल होता है इससे। ठीक है, माउस जो डबल ब्लिंकिंग हुआ, ये प्रक्रिया होता है इससे। उसके बाद हम लोग कुछ जैसे ऊपर से नीचे की ओर जैसे सरका रहे हैं, जो जैसे हम लोग मोबाइल में ऐसे ऐसे करते हैं, उसी तरह सरकाने के लिए ये बटन, इसको स्क्रॉल बटन कहा जाता है। और ये तो बायर हुआ,
बस देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ, एक लेफ्ट बटन, ये लेफ्ट बटन हो गया, और इधर राइट बटन, और बीच में जो स्क्रॉल बटन करेंगे, और ये माउस का बायर हुआ, ठीक है। और कैसे इसका इस्तेमाल है ये भी हम लोग सीखेंगे, ये सब जानकारी सीखेंगे, तो आपको बस दिल थाम के बैठना, ठीक है। यहाँ पर ये होगा। अब देखिए यहाँ पर, अब माउस के प्रक्रिया के बारे में आप समझते हैं। यहाँ पे देखिए माउस, तो माउस का उपयोग विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है, जिसका यहाँ पे खींचना, ड्रैग करना, डबल क्लिकिंग करना, इंगित करना, पॉइंटिंग करना होता है, ये सब होता है। जैसे हम लोग प्रिंट करेंगे, मतलब क्या कुछ पेंट करके निकाल रहे हैं, तो वो सब भी इस्तेमाल इसमें ही करेंगे, ठीक है, माउस से ही करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिकिंग हुआ, डबल क्लिकिंग हुआ, मतलब 2 बार यहाँ पर क्लिक करेंगे जो माउस को, ऐसे डबल क्लिकिंग। ड्रैगिंग हुआ, जैसे खींच के, जैसे यहाँ पर खींच के इधर दूसरे जगह लाना, वो ड्रैगिंग कहा जाता है। अब देखिए कीबोर्ड भी मैं यहाँ पर रखा हुआ, कीबोर्ड भी आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे देखिए यहाँ पर सब की के बारे में दिया हुआ है, समझाया हुआ है। ऐसे कीबोर्ड तो वहाँ पर भी दिया था साफ साफ, लेकिन जो असली कीबोर्ड है उसको मैं बता रहा हूँ। जैसे यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ कि ये कीबोर्ड दिया हुआ, थोड़ा सा मैं ट्राइपॉड को ऊपर कर दे रहा हूँ ताकि अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर में क्या देखो, F1 से लेके F12 तक दिया हुआ। ये तो माउस बायर हुआ, इसको हम लोग सीपीयू में कनेक्ट करेंगे तब अपने एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होगा मतलब चालू हो जाएगा तो लाइट जलेगा। यहाँ पर कहीं पर भी ये वाला लाइट जल जाएगा, यहाँ पर लाइट जलेगा एक छोटा सा। देखिए F1 से लेके यहाँ पे देखिए F1 इसको बोला जाता है, F1, और F12 इसको फंक्शन की बोला जाता है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ F1 से लेके यहाँ पर जो पूरा क्रॉस कराया हुआ, तो फंक्शन की इसको बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डिलीट दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये डिलीट की दिया हुआ है, ये डिलीट की हो गया। उसके बाद एस्केप की किसको बोलेंगे, तो यहाँ पर एस्केप की है। ये सब की का काम क्या है आगे हम लोग जब इस्तेमाल करेंगे तब समझेंगे, पहले नाम जान लेना है इसको। यहाँ पे देखिए ये इसको क्या बोलेंगे, तो यहाँ पर अल्फाबेट की, यहाँ पर जो भी ए से लेके जेड तक जो भी दिया हुआ है इसको अल्फाबेट की बोला जाता है, अल्फाबेट की। यहाँ पर समझ लेंगे, इसको कैप्स लॉक बोलेंगे, CFC कैप्स लॉक। इसका काम होता है कि जब हम लोग इसको दबा दिए तो कैप्स लॉक, जैसे कैपिटल लेटर में ये दबना शुरू हो जाएगा, कैप्स लॉक का काम। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये शिफ्ट हो जाएगा। अल्फाबेट की समझ चुके हैं। विंडो की, ये विंडो की हुआ, यहाँ पर विंडो की है, इस शेप में 2 विंडो के यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। उसके बाद एरो की, तो यहाँ देखिए ये एरो के ऊपर नीचे, नीचे ऊपर दायां बाएं ये सब सरकाने के लिए है। शिफ्ट हुआ, शिफ्ट की यहाँ पर हुआ, ये डिलीट की यहाँ पर भी दिया हुआ। उसके बाद नम की यहाँ पर दिया हुआ, न्यूमरिक की, जैसे हम लोग नंबर में कुछ टाइप करेंगे 10 12 13 14, तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, या कुछ भी नंबर टाइप करके भी देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, बस सबका नाम जानना है कि आखिर ये की क्या होता है, काम क्या है, वो सब हम लोग सीखेंगे। पहले जान लेंगे कि आखिर इस की का मतलब नाम क्या है, ये सब जान लेंगे तो आसानी से हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। तो ये की के बारे में हम लोग यहाँ पर जान चुके हैं। यहाँ पर देखिए उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर कीबोर्ड के बटन, तो अल्फाबेट की हुआ, अल्फाबेट यहाँ पे देखिए अल्फाबेट की ए से जेड तक 26 अक्षर होते हैं। उसके बाद नंबर की, जैसे नंबर 0 से 9 तक नम की होगा, इसी से हम लोग बड़ा से बड़ा संख्या को टाइप करके लिख सकते हैं। यहाँ पे नमलॉक की ऑन करेंगे तो न्यूमरिक की मतलब वह संख्या टाइप करेंगे, तो यहाँ पे कीबोर्ड में न्यूमरिक यहाँ पे कीपैड का उपयोग कर सकते हैं, नम लॉक यूज कर सकते हैं। जैसे मतलब कि जो था नम लॉक, करेक्ट, जब हम नम लॉक को दबाते हैं तो न्यूमरिक कीपैड ऑन हो जाता है। नम लॉक को जब दबाते हैं तब यहाँ पर संख्या, जैसे जब हम लोग बनाएंगे ये सब, मतलब जब हम लोग इसको यूज करेंगे कीबोर्ड को तब अच्छे से करेंगे। स्पेस बार हुआ, स्पेस बार जैसे दबाएंगे, ये बड़ा वाला जो था ये यहाँ पर इसको दबाएंगे तो जगह, जैसे मान लीजिए आपका नाम राहुल है, राहुल के बाद कुमार, तो उसमें के बीच में जगह देंगे तो ये दबाना पड़ेगा राहुल कुमार, ठीक है। अब देखिए डिलीट की कुछ गलती हो गया तो डिलीट की करेंगे, उस जगह पर ले जाके। कैप्स लॉक हुआ, कैपिटल ऑन हो जाएगा, मतलब कैपिटल लेटर ही सिर्फ लिखाएगा। ये कर्सर हुआ, कर्सर किसको बोलेंगे, जैसे जो ब्लिंक करते रहता है उसको कर्सर बोला जाता है। यहाँ पे शिफ्ट की हुआ, जैसे शिफ्ट की ये दबा, जैसे कुछ भी काम हुआ, जैसे यहाँ पे देखिए शिफ्ट की का इस्तेमाल करना आपको आना चाहिए। अक्षर को बड़े टाइप करने के लिए शिफ्ट की का साथ उपयोग करेंगे। शिफ्ट की दबाएंगे, जैसे मान लीजिए आपको W लिखना है, बड़ा W, तो शिफ्ट दबाएंगे, और अगर W दबाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बड़ा अक्षर में दिखाएगा। जैसे ये छोटा है तो बड़ा वाला आपको टाइप हो जाता है। अगर कैप्स लॉक ऑन कर दिए तो सभी बड़ा, मतलब सभी बड़ा जो कैपिटल लेटर मतलब दबने लगेगा, आने लगेगा वहां पर, ठीक है।
अब देखिए इंटर की हुआ, जैसे जो भी हम लोग प्रॉम्प्ट दबा इंटर की इसको बोलेंगे, जैसे मान लीजिए जो भी पैराग्राफ आप टाइप कर लिए या कुछ भी कर लिए तो उसको मतलब जो कर्सर है नीचे लाने के, जैसे मान लीजिए उपयोग होता है लाइन यहाँ तक लिख लिए, अब इसको कर्सर को आपको नीचे ले जाना है तो हम लोग इंटर दबाएंगे तो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएंगे। अभी आप नहीं समझ रहे होंगे, जब हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग इसका प्रैक्टिकल करेंगे तब आप अच्छे से सब समझोगे, ठीक है। आउटपुट डिवाइस में देखिए इनपुट तो हम लोग समझ चुके हैं, अब आउटपुट इसका उपयोग यहाँ पर देखिए कंप्यूटर द्वारा किए गए कार्यों प्रोग्रामिंग जैसे परिणाम आउट दिखाने के लिए, जैसे मॉनिटर हुआ तो हम लोग कुछ भी टाइप किए तो मॉनिटर पर देख रहे हैं, तो ये स्पीकर हेडफोन हम लोग आवाज़ सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर में हम लोग देख सकते हैं कहीं स्क्रीन पर, स्पीकर में हम लोग सुन सकते हैं, प्रिंटर में उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो ये आउटपुट के रूप में हम लोग को मिला, जो इनपुट दिए उससे आउटपुट मिला। उसके बाद देखिए प्लॉटर से यहाँ पे चित्रों को छापने के लिए प्रिंट कर सकते हैं, यहाँ पर जो प्लॉटर बड़ा बड़ा जो जैसे फोटोकॉपी का स्टेट होता है बहुत बड़ा बड़ा, जैसे कभी बैनर वैनर देखते होंगे तो ये प्लॉटर का ही यूज होता होगा वहाँ पे। अब देखिए सिस्टम इकाई क्या होता है, सिस्टम इकाई उसको सीपीयू एक तरह से जो फॉर्मेट में बना रहता है उसी में के अंदर जो भी चीज रहता है उसी को सिस्टम यूनिट कहा जाता है। करा बहुत सारे उपकरण जैसे सिस्टम इकाई सिस्टम यूनिट कहते हैं, जैसे मदरबोर्ड हुआ उसके अंदर रहता है, साउंड कार्ड हुआ, डिस्प्ले कार्ड हुआ, मेमोरी, एसएमएमएस, सीपीयू ये सब के अंदर में ये समाहित रहता है। देखिए सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू, इसे सीपीयू कहते हैं, जैसे इसका फुल फॉर्म आगे दिया हुआ है, याद रखना आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ। यह कंप्यूटर का अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि हम लोग जानते हैं सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है, ब्रेन कहा जाता है, पीछे भी हम लोग पढ़ चुके हैं। जो भी मतलब सूचना होता है, निर्देश होता है, यह प्रोसेस करके ये देता है, ठीक है। सीपीयू के दो भाग यहाँ पे देखिए, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू, एक कंट्रोल यूनिट होता है जिसको सीयू कहा जाता है। ये कंप्यूटर के सभी, यहाँ पे देखिए एएलयू कंप्यूटर के सभी गणितीय भागों एवं तार्किक निर्णय करता है, मतलब निर्णय करता है। ये जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल जो कंप्यूटर के जो डाटा का भाग कहाँ मतलब क्या उसको नियंत्रित करता है, प्रवाह कितना फास्ट करेगा, तो यहाँ पे सीयू करता है, ये एलयू करता है कितना तार्किक मतलब कितना लॉजिक लगा रहा है, ये इसका काम है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे कंप्यूटर में मेमोरी एवं स्टोरेज इकाई, जो मेमोरी होता है जिसको हम लोग मेमोरी चिप कहते हैं वो भी होता है। जैसे यहाँ पर देखिए रैम जिसको कहेंगे, रैम जैसे देखते होंगे मोबाइल में पूछा जाता होगा 4 GB रैम लेना, 8 GB रैम लेना, मोबाइल कभी आप खरीदने गए होंगे तो इस तरह पूछा जाता है। तो उससे पूछने क्या मतलब हुआ, स्टोरेज आप कितना चाहते हैं उतना, मतलब क्या, जैसे अगर कम स्टोरेज का है, अगर आप ज़्यादा डाउनलोड कर लिए या ज़्यादा फाइल आप रख रहे हैं ऐप एप्लीकेशन, तो मोबाइल हैंग होने लगता है, गर्म होने लगता है, यही मेन कारण है। जैसे इसका देखिए फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसका सूचना संचित कर सकते हैं, इसे सूचना को और संचित मतलब कहे गए पढ़ भी सकते हैं। यह कंप्यूटर के आंतरिक मेमोरी है, मतलब ये दिखाई नहीं देगा लेकिन अंदर में रहता है, यहाँ पर हम लोग खुद से नहीं कर सकते, ये जैसे मिस्त्री वगैरह ये सब कर सकते हैं। या एक अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होते हैं इसे लिखी सूचना मिट जाती है, ये अस्थायी होता है और रोम अस्थायी होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर इसका पूरा नाम क्या है, रीड ओनली मेमोरी, और यहाँ पर रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ठीक है। ये दोनों में हम लोग गलती कर देते हैं, इसको याद रखना। ये कंप्यूटर के आंतरिक मेमोरी है, इंटरनल जिसको मेमोरी कहेंगे, इंटरनल उसको रोम बोला जाता है, ठीक है। इंटरनल मेमोरी है, ये भी इंटरनल है, ये भी इंटरनल है। उसके बाद देखिए यह अस्थाई हो स्टोरेज है, बंद होने पर भी इसकी सूचना नहीं मिटती, ये रोम में समाहित हो जाता है। जो जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, मतलब सॉरी काम नहीं, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर पर कुछ कर रहे हैं तो जो वो कहाँ पे सेव होता है, सामने में, तो वो रैम में होता है, और जो रोम में सेव हो गया वो नहीं मिटता है। और रैम में काम कर रहे हैं तो रैम मतलब तुरंत फास्ट करता है, और ये रोम सूचना को मतलब क्या ये जो होता है स्टोर करके रख लेता है। रोम में हम सूचना नहीं लिख सकते, मतलब सूचना क्या टाइप करके, मतलब जो कोई भी सूचना जैसे फाइल हुआ ये सब हम लोग नहीं रख सकते। ये कंप्यूटर का आंतरिक होता है, इसमें कंप्यूटर का जो प्रोसेस होता है यही में होता है। यहाँ पे रीड ओनली मेमोरी हुआ। एक देखिए स्टोरेज डिवाइस, अगर अलग से कुछ रैम वगैरह ये सब लगाया जाता है, जैसे देखिए बच्चों आपने पढ़ा कि रैम में सिर्फ तभी तक संचित रहती है जब कंप्यूटर बंद नहीं होता, इसलिए हमें सूचना को हमेशा के लिए संचित रखने के लिए एक स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है। स्टोरेज यंत्र में संचित यहाँ पर की गई सूचना को हम कभी भी पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर बंद होने के बाद इसमें कंप्यूटर संचित नहीं मिटती है, जैसे हार्ड डिस्क हुआ, हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी या एसएसडी
कहेंगे, या पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी, ये मतलब इस तरह जो कार्ड होता है इसमें जैसे हम लोग फिल्म स्टोर करके या कुछ भी फाइल, फोटो वगैरह ये सब स्टोर करके, जैसे देखते हैं ये मेमोरी कार्ड, आप देखते होंगे, आपको याद होगा कि अब मेमोरी कार्ड से हम लोग पहले क्या करते थे, सीरियल फिल्म डाउनलोडिंग करवाने जाते थे दुकान पर। आप कभी करवाए होंगे या नहीं भी करवाए होंगे, तो यही चिप में जब हम लोग कहीं पर भी किसी मोबाइल में या किसी लैपटॉप वगैरह में हम लोग डाल के ये देख सकते हैं इसमें। तो ये भी एक तरह स्टोरेज का काम कर रहा है, ठीक है। अब देखिए हार्ड डिस्क के बारे में पढ़ते हैं। हार्ड डिस्क आखिर क्या होता है, ऊपर हम लोग पढ़े हैं करा है कि हार्ड डिस्क सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। हार्ड डिस्क भी सिस्टम यूनिट के अंदर स्थित होता है। इसकी डाटा संचित करने के लिए क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा मतलब हाई पावर का होता है, मतलब बहुत ज़्यादा इसमें हम लोग डाटा डाल सकते हैं। 512 GB होता है, बहुत 1024 GB, बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। या बहुत सारे डिस्क का समूह होता है, ये बहुत सारे डिस्क का समूह होता है। SSD देखिए करा कि इसका पूरा नाम सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। इसमें डेटा तेजी से पढ़ा या लिखा जा सकता है, या हार्ड डिस्क की अपेक्षा हल्का और मोटे छोटे आकार में होता है, ठीक है। हार्ड डिस्क हुआ। अब देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं क्या है, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल डीवीडी जिसको बोलते हैं, डीवीडी डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। डीवीडी एक चमकदार वृत्त के आकार में होता है, जैसे यहाँ पर डीवीडी जिसको हम लोग कैसेट बोलते हैं, कैसेट, उसी को डीवीडी कहा जाता है। इस शेप में होता है। ये टीवी में पहले लगाया जाता था, अब तो ऑनलाइन सब चीज़ देखा जा रहा है। फिल्म हुआ जैसे नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं, पहले ये सब में फिल्म जैसे कैसेट खरीदना पड़ता है जिसको डीवीडी कह रहे हैं, वो मार्केट से लोग ला के खरीदता था, उसके बाद टीवी में लगा के लोग देखता था। या उच्च गुणवत्ता वाले वीडियो, ऑडियो, चित्र, पिक्चर, यहाँ पे टेक्स्ट डेटा संचित कर सकता है। इसमें भी यही सब रहता है, वीडियो ऑडियो हम लोग रख सकते हैं। वीडियो को चलाने के डीवीडी ड्राइव की आवश्यकता, तो डीवीडी ड्राइव मतलब जो कैसेट जहाँ पे हम लोग फीड करेंगे उसी को डीवीडी ड्राइव कहा जाता है, जहाँ पे हम लोग चलाएंगे। पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव, पेन ड्राइव तो छोटा आकार में होता है, वो भी मेरे पास था, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मैं दिखा देता हूँ आपको। पेन ड्राइव देखिए इसको बोलते हैं, ये भी एक तरह से जैसे यहाँ पर फिल्म स्टोर होता है, इसमें भी बहुत सारे वीडियो रखा हुआ है, जो कि मतलब मेरे दीदी की शादी का इसमें वीडियो डाला हुआ है, वो रखा हुआ है, बहुत दिन से रखा हुआ है। एक ऐसे यहाँ पर मतलब क्या जो होगा, कोई भी चीज़ होता है जैसे कि ज़्यादा जल्दी ख़राब नहीं होता, या ये खो जाएगा तभी जाके ये ख़त्म हो सकता है, लेकिन इसमें स्टोर रहता है। आप कहीं पर भी ये ले जा सकते हो और किसी भी लैपटॉप कंप्यूटर में चला के ये देख सकते हो। तो ये भी पेन ड्राइव स्टोर करने का ही चीज़ हुआ। ये भी होता है स्टोर करने का, लेकिन ये जल्दी क्योंकि इसमें स्केच लग जाता है, जो इसके जो यहाँ पर होता है स्केच लगेगा तो अच्छे से वीडियो नहीं चल पाता। और ये जो पेन ड्राइव होता है इसमें स्केच वगैरह ये सब नहीं लगने का डर होता है, और छोटा होता है, पोर्टेबल, आसानी से हम लोग ले जा सकते हैं, ना ही टूटने उठने का डर होता है, अच्छे से ले जाएंगे। तो ये भी ड्राइव मतलब हुआ, ठीक है। अब देखिए सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर तो हम लोग पढ़ चुके हैं, अभी जितना जितना चीज़ के बारे में हम लोग पढ़े हैं सब हार्डवेयर है। अब सॉफ्टवेयर देखिए क्या होता है सॉफ्टवेयर, तो यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर एवं इसके प्रकार, सॉफ्टवेयर उसको होता है जिसको हम लोग मतलब क्या छू नहीं सकते, जैसे कुछ प्रोग्राम जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हुआ, एक्सेल हुआ, पावर पॉइंट हुआ इत्यादि, जो भी एक तरह से यूट्यूब हुआ, यूट्यूब को हम लोग छू नहीं सकते, सिर्फ वीडियो प्ले कर सकते हैं, वीडियो स्क्रीन पे टाइप करके, या आप गूगल पे सर्च करो तो वो सब भी सॉफ्टवेयर में गिनती आ रहा है, जिसको एप्लीकेशन ऐप कहा जाता है, वो सब सॉफ्टवेयर हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है सॉफ्टवेयर, यहाँ पे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होता है जो कि पहले से ही उसमें इंस्टॉल रहता है, प्री इंस्टॉल, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि हम लोग मतलब इंस्टॉल करते हैं। जैसे देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर इसको पढ़ते हैं करा, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर या अन्य सॉफ्टवेयर को चलाता है, इसके संसाधनों रिसोर्सेज जिसको बोलेंगे को नियंत्रित करता है, जिसमें मेमोरी, प्रोसेसर या अन्य उपकरण शामिल है। सिस्टम सॉफ्टवेयर कंप्यूटर पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का निष्पादन के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। उदाहरण के लिए जैसे MS विंडोज सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड हुआ, ये सब भी क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर, उसके अंदर जो प्री इंस्टॉल आता है, जैसे अवंतु ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ, ये सब हुआ, ठीक है। एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग इंस्टॉल करना पड़ता है हम लोगों को, जैसे कंप्यूटर खरीदने या मोबाइल फोन खरीदने तो उसमें हम लोग इंस्टॉल जो करना पड़ता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसको हम लोग शॉर्ट में ऐप्स बोलते हैं, ऐप्स जिसको बोलते हैं वही हुआ, ठीक है। तो वैसा यहाँ कंप्यूटर प्रोग्राम जिसे विशेष कार्य के लिए बने होते हैं, जैसे चित्र बनाना हो, टाइप करना, रिजल्ट बनाना हुआ, उन्हें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। उदाहरण जैसे MS पॉइंट हुआ, MS वर्ड, MS एक्सेल हुआ, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में गिनती आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको भी एक बार नजर आपको दे देना ताकि भूलो नहीं, जितना पढ़े सब रिवाइज हो जाएगा एक बार में ही, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही दिया हुआ, ठीक है।
यहाँ पर देखिए उसके बाद कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर का वह भाग जिसे हम छू सकते हैं एवं देख सकते हैं एवं छू सकते हैं उसे कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं। हार्डवेयर के डेफिनेशन ये हो गया। इनपुट उपकरण, इनपुट उपकरण का उपयोग कंप्यूटर में डाटा एवं निर्देश देने के लिए होता है। जैसे इनपुट कर रहे हैं, जैसे कंप्यूटर में हम लोग कुछ टाइप कर रहे हैं या कुछ निर्देश दे रहे हैं कि कंप्यूटर ये करो, मतलब ये जैसे चित्र बनाओ, तो हम लोग वो इनपुट दे रहे हैं। आउटपुट अब क्या मिल रहा है, जैसे मॉनिटर पर आउटपुट जो मिला वो आउटपुट हो गया। यहाँ देखिए कंप्यूटर के मॉनिटर में घूमने वाला जो तीर, इस तरह तीर होता है, इस तरह यहाँ पे बिलिंग करते रहता है, जो हम लोग पढ़ेंगे माउस के दिशा चलाता है, माउस पॉइंटर उसको कहते हैं। ठीक है, ये जो माउस पॉइंटर होता है यही माउस से कंट्रोल होता है, जो हम लोग माउस का यूज करके, मैंने बताया, मतलब माउस अभी तो यूज करके नहीं बताया, सिर्फ बताया कि ऐसे होता है। ठीक है, यहाँ देखिए कंप्यूटर कीबोर्ड का उपयोग आप अपने कंप्यूटर अक्षर, बड़े अक्षर, जो प्रतीक जो भी हो, प्रतीक सिंबल्स, ये सब कर सकते हैं। जो कंप्यूटर का यूज इस तरह करेंगे, पहले कंप्यूटर अगला चैप्टर में ये सब दिया हुआ, हम लोग करेंगे भी ये सब। उसके बाद देखिए डिस्प्ले कार्ड हुआ, सिस्टम इकाई, ये सब उसका ये पार्ट हुआ, ये देख लेना आपको। मदरबोर्ड हुआ, साउंड कार्ड हुआ, डिस्प्ले कार्ड हुआ, मेमोरी, एसएमपीएस, सीपीयू, ये सब सिस्टम यूनिट का पार्ट हुआ। अब देखिए सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को प्रोसेसर भी कहा जाता है, क्योंकि ये प्रोसेसिंग करता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग, देख रहे हैं नाम में, देख लीजिए प्रोसेसिंग यूनिट है, तो इसको प्रोसेसर भी कहा जाता है। यहाँ देखिए कंप्यूटर का वह भाग जिसमें सूचना संचित रहता है उसे मेमोरी यूनिट कहते हैं, मेमोरी इकाई जिसको बोलते हैं, उसमें संचित रहता है, तो ये मेमोरी इकाई। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, वह अस्थायी स्टोरेज है, अर्थात कंप्यूटर बंद होते ही वह लिखी सूचना मिट जाती है। जैसे कंप्यूटर मान लीजिए आप चला रहे हैं और लाइन अचानक कट गया, या बैटरी जो सप्लाई जहां से मिल रहा था वो कट गया अचानक से, तो सब डिलीट हो जाएगा, तो रैम में सेव हो रहा था, रैम वाला डिलीट हो जाएगा। रोम इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग सेव कर दिए, उसको सेव का ऑप्शन आता है, सेव कर दिए तो रोम में चला गया। अब रोम में नहीं मिटेगा, जब हम लोग मतलब जाके उस फाइल में जाके मिटाएंगे नहीं, तब तक वो नहीं मिटेगा। अब देखिए कंप्यूटर बंद होने के बाद भी स्टोरेज यंत्र संचित की गई सूचना नहीं मिटती। जैसे हार्ड डिस्क हुआ, एचडीडी में अगर हम लोग स्टोर करके रखे हैं, पेन ड्राइव अभी मैंने दिखाया, सीडी हुआ, डीवीडी हुआ, यहाँ पर उसमें जो स्टोर करके रखेंगे, कंप्यूटर बंद हो जाए, खराब हो जाए, फिर भी ये सब नहीं मिटेगा, हम दूसरे कंप्यूटर में जाके यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का एक सेट है जो उपयोगकर्ता के आदेश पर आदेश को पूरा करने के लिए कंप्यूटर को निर्देश देता है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इत्यादि, ये सब सॉफ्टवेयर में ये हम ना छू सकते हैं और ना ही महसूस कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का से मतलब हुआ। ठीक है, ये इसको एप्लीकेशन कह सकते हैं। तो इसी के साथ हम लोग देखिए ये जो पार्ट है थ्योरी वाला, जो पार्ट नंबर 2 था, उसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो अगले चैप्टर में, अगले पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे इसका जो क्वेश्चन आंसर है, उसको आसानी से हम लोग एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर पहले आपको खुद से बनाने का प्रयास करना, नहीं बने तब आप वीडियो का आगे सहारा लीजिएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।